गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आ चुका हूँ आज की नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो DU सोल एग्ज़ाम के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से हम अपने आंसर शीट में आंसर लिखें और हमें अच्छे नंबर मिल जाए और हम पास हो सकें। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें आंसर को अटैम्प्ट करना है, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो आइए हम जानते हैं हमें क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आप लोगों को अपना ID कार्ड और हॉल टिकट जो है वो लेकर जाना कंपलसरी है। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप लोगों को फ़ोन अलाउ नहीं होगा। आप फ़ोन ले जा सकते हो अपने साथ, बट एग्ज़ाम आंसर लिखने से पहले जब आपको शीट दे दी जाएगी तो फ़ोन टीचर अपने पास सबमिट करके रख लेते हैं। बट आप लोग अपने फ़ोन का ध्यान रखना कि कोई ले ना जा सके। ऐसा बहुत से केस आए हैं कि आप लोगों के बैग या फ़ोन चोरी हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना और टीचर्स के पास जमा कर देना। तो रही बात ये कॉलेज में एंट्री करने की, तो अब आप लोगों को आंसर शीट मिली। तो आंसर शीट मिलने से पहले आप लोगों को एक शीट मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर जो आप लोग स्क्रीन पर ये जो आप शीट देख रहे हैं, DU की शीट आपकी इसी तरीके से होगी। ऐसी सीट आप लोगों को मिलेगी आंसर शीट करने के लिए। तो यहाँ ये वाला जो पेज होता है ये आपकी डिटेल फिलअप के लिए होता है, जिसमें आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद ये काफ़ी कम से कम 28 या 29 पेजों की ये शीट आपकी होती है, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो ये आपकी DU की शीट होगी। इस पर यहाँ डिटेल फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम टाइम जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोग समझ लेना। स्क्रीन पर आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम करने से पहले सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है। जैसे ये क्वेश्चन पेपर इतिहास का है, भारतीय हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के बारे में पूछा है। BA प्रोग्राम हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। सेमेस्टर कौन सा है और टाइमिंग देख लो यहाँ पे दे रखी है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आप ये चीज़ें नोटिस कर लेना और आपके लिए सही रहेगा। तो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको अ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही यहाँ पे पढ़ना है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए, यानी आपका जो रोल नंबर है यहाँ साइड में उसे लिख दीजिए। रोल नंबर इसलिए लिखवाते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कोई एक्सचेंज ना कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से आपको एनी 5 कोई से क्वेश्चन करने होते हैं, जो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने दूसरा क्वेश्चन पेपर लिया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर लोगे तो आप एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ना कि इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जितने क्वेश्चन देने होंगे किन्हीं 4 के देने हैं। सभी प्रश्न के अंक समान है, यानी जितने नंबर का आपका पेपर होगा सब क्वेश्चन के सेम मार्क्स लगेंगे। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक होना चाहिए। इसका ये कहने का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, आपको जो लैंग्वेज ठीक लगती है आप उसी लैंग्वेज में दें, बट पेपर को पूरा एक ही लैंग्वेज में लिखें। तो ये इंस्ट्रक्शन होगी, आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पे ही लिखा होता है। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं दूसरी PDF। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन स्पष्ट करते हुए आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रकाश डालिए। और अथवा में दे रखा है हिंदी भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, आपके जितने क्वेश्चन होंगे आपको चॉइस मिल जाएगी कि 2 क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करें, मतलब अथवा। जैसे पहले क्वेश्चन में भी अथवा दे देगा, दूसरे में भी अथवा, तीसरे में भी अथवा। तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आंसर आप लोगों को लिखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बोला है। तो जब आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरीके से देंगे, मैं आपको मनीष वर्मा के नोट्स दिखा के फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो आप जब ये क्वेश्चन लिखना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो जो आपकी शीट होगी उसके ऊपर सबसे पहले डालना क्वेश्चन नंबर 1,
फिर उसके बाद यहाँ नीचे उसके आंसर फर्स्ट लिखना, फिर उसके नीचे से ऐसा टॉपिक बना के यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट कर देना। तो आंसर लिखने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना, इंट्रो की आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूछा है, तो इंट्रो में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताना है। फिर काल विभाजन स्पष्ट करना है इंट्रोडक्शन में ही। फिर आदिकाल में प्रवृत्तियों की प्रकाश डाली, यानी क्या क्या हुआ था उसमें वो बताना है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज आंसर लिखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएगा आप लोगों के, अगर आप लोगों ने सही भी लिखा है तो आपने ऐसे पॉइंट में आंसर लिखा। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद पॉइंट वाइज आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इंट्रोडक्शन में आपने सारी चीज़ें लिखी, फिर पॉइंट वाइज में हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है लिख दिया, फिर काल विभाजन क्या है पॉइंट में लिख दिया, फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है पॉइंट में ऐसे लिख दिया। आपका 1 2 3 पेज ऐसे ही आपके भर जाएंगे और आप लोगों को ईजी होगा करने में। तो यहाँ पे आपके पेज भी भर गए, आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मनीष वर्मा के नोट से कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो गाइज़ ये मेरे पास दूसरी पीडीएफ है, बट आप लोग समझने की कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी भाषा उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हिंदी भाषा और उद्भव विकास पर बताना है कि किस तरीके से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिख के टॉपिक और उसका परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पीडीएफ को छोटी कर देता हूँ थोड़ी। यहाँ आप लोग देख सकते हो इस नोट्स में हिंदी भाषा का सबसे पहले परिचय दिया गया है। यहाँ पे इसने इतने में परिचय लिख दिया है। परिचय लिखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ नीचे हिंदी शब्द का उद्भव और विकास, वहाँ ऊपर परिचय देने के बाद इन्होंने हिंदी शब्द का उद्भव और विकास में पॉइंट वाइज में लिख के उसको एक्सप्लेन कर दिया है हेडिंग डाल के। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डाल दिया है हेडिंग डाल के, हेडिंग डाला, फिर पॉइंट में आंसर दे दिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करूँगा, फिर हिंदी भाषा के कितने काल रहे, कैसे उसका विकास हुआ, उसके बारे में यहाँ पॉइंट हेडिंग डाली, पॉइंट में आंसर दे दिया। प्राचीन काल आदिकाल के बारे में बता दिया हिंदी भाषा के। और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पे मध्यकाल, ये सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट वाइज लिखने के बाद लास्ट में आपका आता है कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष ये चीज़ लास्ट में आपको लिखना होता है। हिंदी मतलब किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ, इसके क्या फ़ायदे हुए, कैसे हुआ। तो ये कुछ ऐसे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो आप लोग वापस से सुन लो। सबसे पहले इंट्रो लिखना है, इंट्रो लिखने के बाद उसके नीचे पॉइंट वाइज में आपको लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा। तो मैं ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसमें पूछा गया हिंदी भाषा क्षेत्र में से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने परिचय दे दिया है हिंदी भाषा क्षेत्र का, उसके बाद हिंदी की बोलियां बता दी गई हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे खड़ी बोली, ब्रज भाषा जो भी बोली जाती है, जितनी भाषाएं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट वाइज डाल के। इसी तरह आपको आंसर भी अपना लिखना है, याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ निष्कर्ष दे दिया, कॉन्क्लूजन दे दिया है। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो आपको सबसे पहले आपका जो ये फ्रंट पेज होता है, यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। इसको पढ़ने के बाद फिर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना। अभी जैसा मैंने बताया आपको उसी तरीके से लिखना है। तो मैं नीचे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रो दे दिया आपने, परिचय हो गया, परिचय समझ लेना आप लोग, परिचय दे दिया। फिर उसके बाद किस बारे में पूछा है उस चीज़ की हेडिंग यहाँ डालनी। फिर उसके बाद पॉइंट में आंसर डाल दो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूछा, तो यहाँ आपने हिंदी भाषा का दे दिया। फिर यहाँ उद्भव और विकास का बता दिया। फिर उसके नीचे आप आओगे, स्क्रॉल करोगे तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी एंडिंग कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। इसी तरह से आप हेडिंग बना के पॉइंट में आंसर देते चले जाना। तो इंट्रो हो गया, पॉइंट हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का कौन से वर्ष में वो बना, मतलब ईयर आ जाएगा, जैसे ये कब की स्टोरी है, वो सब चीज़ें आ जाएगी। फिर लास्ट में आपका कॉन्क्लूजन आता है, तो यानी निष्कर्ष।
ये चीज़ इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से आपको सारे आंसर लिखने हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा मैंने जो भी समझाया है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट में पूछ लो। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलना कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि आप लोग बताओगे मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के डाउट क्लियर करता रहूँगा और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।